ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जो एक महान राष्ट्रीय कवि थे उनके द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग के अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से भगवान श्री राम माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास कर रहे हैं और इधर भरत जी दशरथ जी का अंतिम क्रिया करके बहुत उदास और बेचैन होकर भगवान श्री राम से मिलने के लिए जाते हैं। आइए हम लोग अष्टम सर्ग अर्थात अष्टम अध्याय को देखते हैं। इसके पहले सप्तम अध्याय तक देख चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, आप सुन चुके हैं और इस प्लेलिस्ट में सभी अध्याय सीक्वेंस में है, क्रम में है। अष्टम सर्ग हम लोगों ने सप्तम सर्ग में देखा था कि कंठ कंठ गा उठा, शून्य शून्य छा उठा, सत्य काम सत्य है, सत्य काम सत्य और राम नाम सत्य है, सत्य ही स्वयं शिव है, राम ही सत्य सुंदर है। अष्टम सर्ग में हम लोग देखें उन सीता को, निज मूर्ति मति माया को, प्रणय प्राणा को और कांत काया को, यों देख रहे थे राम अटल अनुरागी, योगी के आगे अलख ज्योति ज्यों जागी। अंचल पटकटी में खोस कछोटा मारे, सीता माता थी आज नई धज घारे। अंकुर हितकर थे क्लेश पयोधर पावन, जन मातृ गर्भमय कुशल बदन भव भावन। पहने थी दिव्य तुकुल आहा, वे ऐसे उत्पन्न हुआ हो देह सग ही जैसे। कर पद मुख तीनों अतुल अनावृत पट से, थे पत्र पुंज में अलग प्रसून प्रकट से। कंधे ढक्कर कच्छ छहर रहे थे उनके, रक्षक तक्षक से लहर रहे थे उनके। मुख धर्म बिंदु में ओस भरा अंबुज सा, पर कहाँ कंटकित नाल सुपुलकित भुज सा। आकर विशाल कच्छ भार एड़िया धस्ती, तब नख ज्योति मिस मृदुल अंगुलियां हंसती। पर पगत उठने में भार उन्हीं पर पड़ता, तब अरुणा एड़ियों में सुहास सा झड़ता। छीड़ा पर जो निज छाप छोड़ते चलते, पद बदों में मंजीर मराल मचलते। रुकने झुकने में ललित लच जाती, पर अपनी छवि में छिपी आप बच जाती। तनु गोर केनिकी कुसुम कलिका गाभा, थी अग सुरभि के सग तरगित आभा। भौरों से भूषित कल्प लता सी फूली, गाती थी गुन गुन गान भान सा भूली। निज सौंद सदन से उठज पिता ने छाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सम्राट स्वयं प्राणेश शिव देवर है, देत आकर आशीष हमें मुनिवर है। दत्त तुच्छ यहाँ यद्यपि असख्य अंक आकर हैं, पीनी पोते मृग सिंह एक तट पर है। सीता रानी को यहाँ लाभ ही लाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। क्या सुंदर लता बितान तना है मेरा, पुंजाकृति गुंजित कुंज घना है मेरा। जल निर्मल पावन पराग सना है मेरा, गढ़ चित्रकूट दृढ़ दिव्य बना है मेरा। प्रहरी निर्झर परिखा प्रवाह की काया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती है, औरों की हाथी यहाँ नहीं पलती है। अपने पैरों पर खड़ी आप चलती है, श्रम व वीर बिंदु फल स्वास्थ्य सुक्ति फलती है। अपने अचल से व्यंजन आप फलती झलती है। तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। जिनसे ये प्रणयी प्राण पाते हैं, जी भरकर उनको देख जुड़ जाते हैं, जी भरकर उनको देख जुड़ जाते हैं। जय देव की देवर विचर विचर आते हैं, तब नित्य नए दो एक द्रव्य लाते हैं। उनका वर्णन ही बना विनोद सवया, मेरे कुटिया में राजभवन मन भाया। आओ क्लापी निज चंद्रकला दिखलाओ, कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ। गाओ पिक मैं अनुकरण करूं तुम गाओ, स्वर खींच तनिक या उसे घुमाते जाओ। सुख पड़ा मधुरपन प्रलय तुम्ही ने गाया, मेरे कुटिया में राजभवन मन भाया। अपि गजहसी तू तरस तरस क्यों रोती, तू सुक्ति वचना कहाँ मैथिली होती। तो श्यामल तनु की श्रमज बिंदु में मोती, निज बेजन पक्ष में तू अकोर सुध हो खोती। जिन पर मानन में पद रूप मुँह बाया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया।
ओ निभर ओ निर्झर झर झर नाद मुनाकर मण तूने पथ के रोड़ों में उलझ सुलझ बड़ प्रढ़ तू ओ उतरिया उठ मोद पयोद घुमट तू हम पर गिरी गदगद भाव सदैव उमट तू जीवन को तूने गीत बनाया और गाया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। ओ झोली कोल की रात भिल बलाओ मैं आप तुम्हारे यहाँ आ गई आओ मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ दो अहो नव्यता और भव्यता पाओ लो मेरा नागर भाव भेंट जो लाया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। सब और लाभ ही लाभ बोध विनिमय में उत्साह मुझे है विविध वृत्त संचय में तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में आओ हम कांते बूने गान की लय में निकले फूलों का रग ढग में ताया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। थे समाधिस्थ से राम अनाहत सुनते स्वर पत्र पर प्रेम जाल थे बुनते कितने मीठे हैं मरे बिन के झाले तरु झूम रहे थे हरे भरे मतवाले गाओ मैथिली स्वच्छंद राम के रहते सुन ले कोई भी आज मुझे यह कहते आओ कलापी निज चंद्रकला दिखलाओ कुछ मुझसे सीखो और मुझे सिखलाओ गाओ पिक मैं अनुकरण करूं तुम गाओ स्वर खिंच तनिक यो उसे घुमाते जाओ सुख पढ़ो मधुर फल प्रथम तुम्ही ने खाया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। अय राजहर्षि तू तरस तरस क्यों रोती तू सुक्ति वचिता कहाँ कहीं मैथिली होती तो श्यामल तनु के श्रमज बिंदुमय मोती निज व्यंजन पक्ष में तू अकोर सुध खोती जिन पर मानस ने पद्य रूप मुँह बाया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। ओ निर्झर झरझर नाद सुनाकर झड़ तूने पथ के रोणों से उलझ सुलझ बड़ अड़ तू ओ अतरिय उड़ मोद पयोद घुमड़ तू हम पर गिरी गदगद भाव सदैव उमड़ तू जीवन को तूने गीत बनाया गाया मेरी कुटिया में राजभवन आया। ओ झोली कोल की रात भिल बलाओ मैं आप तुम्हारे यहाँ आ गई आओ मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ दो अहो नव्यता और भव्यता पाओ लो मेरा नागर भाव भेंट जो लाया मेरी कुटिया में राजभवन मन लाया। सब और लाभ ही लाभ विधि बोध विनिमय में उत्साह मुझे है विविध वृत्त संचय में तुम अर्धनग्न क्यों रही अशेष समय में आओ हम कांते बूने गान की लय में निकले फूलों का रंग ढंग से ताया मेरी कुटिया में राम राज आया। थे समाधिस्थ से राम अनाहत सुनते स्वर पत्र पर प्रेम जाल थे बुनते कितने मीठे हैं मेरे मरे बिन के झाले तरु झूम रहे थे हरे हरे मतवाले गाओ मैथिली स्वच्छंद राम के रहते सुन ले कोई भी आज मुझे यह कहते निश्चिंत रहे जो करे भरोसा मेरा बस मिले प्रेम का मुझे परोसा मेरा आनंद हमारे ही अधीन रहता है अब भी विषाद नरलोक व्यर्थ सहता है करके अपना कर्तव्य रहो संतोषी फिर सफल हो कि तुम विफल न होगे दोषी। निश्चिंत नारियां आत्म समर्पण करके स्वीकृति में ही कृत भाव है नर के गौरव क्या है जनभार बहन करना ही सुख क्या है बढ़कर दुख सहन करना ही कलिकाएं खिलने लगी फूल फिर फूले खग मृग भी चरना छोड़ सभी सुध भूले सन्नाटे में था एक यही रव छाया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देवर के सर की अनी बनाकर टाकी मैंने अनुजा की एक मूर्ति है आकी आंसू नैनों में हंसी बदन पर बाकी कांटे समेटती फूल छिटती झांकी निज मंदिर उसने यही कुटीर बनाया मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। हाँ ठहरो बस विश्राम प्रिय लो थोड़ा हे राजलक्ष्मी तुमने न राम को छोड़ा श्रम करो स्वेदजल स्वास्थ्य मूल में ढालो पर तुम यति का भी नियम स्वगति में पालो तन्मय हो तुम सा किसी कार्य में कोई तुमने अपनी भी आज यहाँ सुध खोई हो जाना लता न आप लता संलग्ना करतल तक तो तुम हुई नवल दल मंगना ऐसा न हो कि मैं फिरूं खोजता तुमको है मधुप दृढ़ता यथा मनोज कुसुम को कह सीता फल जब फले तुम्हारा चाहा मेरा विनोद तो सफल हंसी तुम आहा तुम हंसो नाथ निज इंद्रजाल के फल पर ये फल होंगे प्रकट सत्य के बल पर उसमें विनोद इनमें यथार्थता होगी तेरे श्रम फल के रहे सभी रस भोगी तुम मायामय हो तदपि बड़े भोले हो हंसने में भी तो झूठ नहीं बोले हो सचमुच क्या आनंद छिपू मैं बन में तुम मुझे खोजते फिर गंभीर गहन में
अमोदिनी तुमको कौन छिपा सकता है, अंतर को अंतर अनायास तकता है, बैठी है सीता सदा राम के भीतर, जैसे विद्युत गति घनश्याम के भीतर। अच्छा ये पौधे कहाँ फलेंगे कब लो, हम और कहीं तो नहीं चलेंगे तब लो, पौधे सोचो ही नहीं उन्हें गोड़ो भी, डालो को चाहो जिधर उधर मोड़ो भी, पुरूणे को तो बस राजनीति की बातें, नृप में माली में काट छाट की घाते, प्राणेश्वर उपवन नहीं किंतु यह बन है, बढ़ते हैं बिटपी जिधर चाहता मन है, बंधन ही का तो नाम ही जनपद है, देखो कैसा स्वच्छंद यहाँ लघु नद है। इसको भी पुर में लोग बांध लेते हैं, हाँ वे इसका उपयोग बढ़ा देते हैं, पर इससे नद का नहीं उन्हीं का हित है, पर बंधन भी क्या स्वार्थ हेतु समुचित है। मैं तो नद का परमार्थ इसे मानूंगा, हित उसका उससे अधिक कौन जानूंगा, जितने प्रवाह हैं बहे अवश्य बहे वे, निज मर्यादा में किंतु सदैव रहे वे, केवल उनके लिए ही नहीं यह धरणी, औरों को भी भार धारणी भरणी, जनपद के बंधन मुक्ति हेतु है सबके, यदि नियम न हो उच्छिन्न सभी हो कब के, उसको पुरुषों की काट छाट है खलती, जो फूलों को चुनरग चुवाने चलती, ताओगी कैसे उन्हें बताओ, यह तो कोमलता के उपमान अतुल है वह तो, इतनी निष्ठुरता और उन्हीं के ऊपर जो सूलों के प्रतिकूल भाव से भूपर, यह सग दोष है और क्या कहूँ तुमसे, मैं क्षमा प्रार्थनी आज अवश्य कुसुम से, पर जो उसका अनुराग उसे स्थिर कर लूँ, वह आप अचिर क्यों न उसे चिर कर लूँ, वह राग राग रच लो सुहाग अचल में, क्या कहना है आ गई ठिकाने पल में। आमोदिनी तुमको कौन छिपा सकता है, अंतर ओ अन्नर अन्यास तकता है, बैठी है सीता सदा राम के भीतर, जैसे विद्युतनी घनश्याम के भीतर। पर नद को ही अवकाश कहाँ इसका, सोचो जीवन सालज्ञ स्वार्थ में किसका, करते हैं जब उपकार किसी का हम कुछ होता है तब संतोष हमें क्या कम कुछ, ऐसा ही नद के लिए मानते हैं हम अपना जैसा ही उसे जानते हैं हम, जल निष्फल था यदि तृषा न हम में होती, वही उगता अन्न चुगाता मोती, निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हो समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी, तुम इसी भाव से भरे यहाँ आयो, यह घनश्याम तनु घरे हरे छाए हो, तो बरसों सरसे रहे न भूमि जल सी, मैं पाप पुंज पर टूट पड़ू बिजली सी, हाँ इसी भाव से भरा यहाँ आया मैं, कुछ देने ही के लिए प्रिय लाया मैं, निज रक्षा का अधिकार रहे जन जन को, सबकी सुविधा का भार किंतु शासन को, जब हम सोने का ठोक पोट गढ़ते हैं तब मान मूल्य सौंदर्य सभी बढ़ते हैं, सोना मिट्टी में मिला खान में सोता, तो क्या इससे कृत कभी वह होता चाहे नहीं किंतु हम होते हैं लोग उसी के लिए झिकते रोते, होकर भी स्वयं सुवर्ण में ये बातें, पर वे सोने की नहीं लोभ की घातें। हाँ तब अनर्थ के बीज अर्थ बोता है, जब एक वर्ग में मुष्टि बद्ध होता है, जो संग्रह करके त्याग नहीं करता है, वह दस्यु लोक धन लूट धरता है, यो तो फिर कह दो कहीं न कुछ भी होता, निर्द्वंद भाव ही पड़ा शून्य में सोता, हम तुम तो होते कांत न थे सब कांते, और रहेंगे नित्य विविध वृतांते, हमको लेकर ही अखिल सृष्टि की क्रीड़ा होती है देखकर अति पीड़ा, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया, सुख शांति हेतु मैं क्रांति मचाने आया, विश्वासी का विश्वास बचाने आया, मैं आया उनके हेतु की जो तापित है, जो विवश विकल बलहीन दिन सापित हैं, हो जाए अभय वे जिन्हें की भय भाषित है, जो कौनप कुल से मुख सदृश शासित है, मैं आया जिसमें बनो रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय से मिटे न जीवन सादा, सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया, मैं यहाँ एक अवलंब छोड़ने आया, गढ़ने आया हूँ नहीं तोड़ने आया, मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया, जग दूपवन के झखाड़ झांटने आया, मैं राज भोगने नहीं भुनाने आया, हंसी को मुक्ति चुगाने आया, भव में नव वैभव प्राप्त और व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया, यह मैंने श्री राम का संदेश पाया, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया,
अथवा आकर्षण पुण्य भूमि का ऐसा अवतरित हुआ मैं आप उच्च फल जैसा। जो नाम मात्र ही स्मरण मदीय करेंगे वे भी भवसागर बिना प्रयास तरेंगे, पर जो मेरा गुण कर्म स्वभाव धरेंगे वे औरों को भी तार पार उतारेंगे। पर होगा यह उद्देश्य सिद्ध क्या वन में, संभव है चिंतन मनन मात्र निर्जन में। वन में निज साधन सुलभ धर्म से होगा, जब मन से होगा तब न कर्म से होगा। बहुजन वन में है बने रिक्ष बानर से, मैं दूंगा अब आर्जत्व उन्हें निज कर से। चल दंडक वन में शीघ्र निवास करूंगा, निज तपोधनों के विघ्न विशेष हरूंगा। उच्चारित होती है चले वेद की बाणी, गुंज गिरी कानन सिंधु पार कल्याणी। अंबर में पावन होम धूप गहरावे, वसुधा का हरा दुकुल भरा लहरावे। तत्वों का चिंतन करे स्वस्थ हो ज्ञानी, निर्विघ्न ध्यान में निरत रहे सब ध्यानी। आहुतियां पड़ती रहे अग्नि में क्रम से, उस तपस्या त्याग की विजय वृद्धि हो हमसे। मुनियों को दक्षिणा देश आज दुर्गम है, बर्बर कौणव गण वहाँ उग्र यम सम है। वह भौतिक मद से मत यथेच्छाचारी, मेटूंगा उसकी कुगति कुमति में सारी। पर यह क्या खगमृत भीत अगे भगे आते हैं, मानो पीछे से व्याध लगे आते हैं। चर्चा भी अच्छी नहीं बुरी की मानो, सांपों की बातें जहां वहीं वे जानो। अस्फुट कोलाहल भरित मर्मरित वन है, वह धूलि धूमरित उच्च गंभीर गगन है। देखो यह मेरा नकुल देहली पर से, बाहर की गतिविधि देख रहा है डर से। लो ये देवर आ रहे बाढ़ के जल से, पल पल में उथले भरे अचल चंचल से। होगी ऐसी क्या बात न जाने स्वामी, भय न हो उन्हें जो सदैव पुण्य पथगामी। भावी भय का उपचार चाप यह मेरा, दुगुना गुण में आकृष्ट आप यह मेरा। कोटि क्रम सम्मुख कौन टिकेगा इसके, सराई परास्नता कर्म भोग में जिसके। सुनता हूँ आए भरत यहाँ दल बल से, वन और गगन है विकल चमू कलकल से। विनयी होकर भी करे न आज अनय वे, विस्मय क्या है क्या नहीं स्वामात्रितनय वे। पर कुशल है कि असमर्थ नहीं हैं हम भी, जैसे कि तैसे एक बार हो यम भी। हे आज आप गंभीर हुए क्यों ऐसे, निज रक्षा में भी तर्क उठा हो जैसे। आए होंगे यदि भरत कुमति बस वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में। उनको इस झर का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। गृह कलह शांत हो हाय कुशल ही कुल की, अक्षुण्ण अतुलता रहे सदैव अतुल की। विग्रह के ग्रह का कोप न जाने अब क्यों, आप बैठे देवर राज्य छोड़ तुम जब यो। भद्रे न भरत भी उसे छोड़ आए हों, मातु श्री से भी मुंह न मोड़ आए हों। लक्ष्मण लगता है यही मुझे हे भाई, पीछे न प्रजा हो पूरी सुन्न कर आई। आशा अंतःपुरी मध्य वासनी कुलटा, सीधे हैं आप परंतु जगत है उल्टा। जब आप पिता के वचन पाल सकते हैं, तब माँ की आज्ञा भरत टाल सकते हैं। भाई कहने को तर्क अकाट्य तुम्हारा, पर मेरा ही विश्वास सत्य है सारा। माता का चाहा किया राम ने आहा, तो भरत करेंगे क्यों न पिता का चाहा। मानव मन दुर्बल और सहज चंचल है, इस जगती तल में लोभ अतीव प्रबल है। देवत्व कठिन दनुजत्व सुलभ है नर को, नीचे से उठना सहज कहाँ ऊपर को। पर हम क्यों प्राकृत पुष्प आपको माने, निज पुरुषोत्तम की प्रकृति क्यों न पहचाने। हम सुगति छोड़ क्यों कुगति विचारे जन की, नीचे ऊपर सर्वत्र तुल्य गति मन की। बस हार गया मैं आर्ज आपके आगे, तब भी तनु में सन पुलक भाव ये जागे। देवर मैं तो जी गई मरी जाती थी, विग्रह की दारुण मूर्ति दृष्टि आती थी। अच्छा ले आए आर्ज पुत्र तुम इनको, पै तुम्हें छोड़ कब कहाँ मानते किनको। संतोष मुझे है आज यहाँ देवर ये, हाँ क्या जाने क्या न कर बैठते घर ये। पर मैं चिंतित हूँ सहज प्रेम के कारण, हठ पूर्वक मुझको भरत करे यदि वारण। वह देखो बन के अंतराल में निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। वे भरत और शत्रुघ्न हंसी दो मानो, फिर आया हमको यहाँ प्रिय तुम जानो। कहते कहते प्रभु उठे बढ़े वे आगे, सीता लक्ष्मण भी संग चले अनुरागे। देखी सीता ने स्वयं साक्षिणी हो प्रतिमाए सम्मुख एक एक वीर दो दो। रह गए युग स्ववैर्द आप ही आधे, जगती न थे निज चार चिकित्सक साधे। दोनों आगत आ गिरे दंडवत नीचे, दोनों से दोनों गए हृदय पर खींचे।
सीता चरणामृत बना नयन जल उनका, इनका द्रिगुम्बु अभिषेक सुनिर्मल उनका। रोकर रज में लोटो न भरत ओ भाई, यह छाती ठंडी करो सुमुख सुखदाई। मानस के मोती यो न बिखेरी आओ, उपहार रूप यह हार मुझे पहनाओ। हा आर्ज भरत का भाग्य रजोमय ही है, उर रहते उर भी उसे तुम्ही ने दी है। उस जड़ जननी का विकृत वचन तो पाला, तुमने इस जन की ओर न देखा भाला। ओ निर्दय कर देना यो निरुत्तर मुझको, रे भाई कहना यही उचित क्या तुझको। चिरकाल राम है भरत भाव का भूखा, पर उसको तो कर्तव्य मिला है रूखा। इतने में कलकल हुआ वहां जय जय का, गुरुजन सह पुरजन पच सचिव समुदय का। है गज रथादि निज नाद सुनाते आए, खोए से अपने प्राण सभी ने पाए। क्या ही विचित्रता चित्रकूट ने पाई, संपूर्ण अयोध्या जैसे खोजती आई। बढ़कर प्रणाम कर वशिष्ठ आदि मुनियों को, प्रभु ने आदर से लिया गृह मुनियों को। जिस पर पाले का एक पर्त सा छाया, हत जिसकी पंकज पक्ति अचल सिकाया। उस सरसी सी आवरणित मित वासना, धीरे प्रभु माँ को देख हुई जड़ रसना। हाथ कहा चित्कार समान उन्होंने, सीता सा लक्ष्मण लगे उसी क्षण रोने। उमड़ा माओ का हृदय हाय जो फटकार, चिर मौन हुए वे तात तुम्ही को रटकर। जितने आगत हैं रहे क्यों न गत धर्मा, पर मैं उनके प्रति रहा क्रूर ही कर्मा। दी गुरु वशिष्ठ ने उन्हें सांत्वना बढ़कर, हे समुपस्थित सर्वत्र कीर्ति पर चढ़कर। वे आप उऋण ही नहीं हुए जीवन से, उल्टा भव को कर गए ऋणी निज धन से। वे चार चार दे गए एक के बदले, तुम तक को ये यो तज गए टेक के बदले। वे अस्वच्छ हाँ स्मरण योग्य हैं सबके, अभिमान योग्य अनुकरण योग्य है सबके। बोले गुरु से प्रभु साधु शास्त्रु बदन, श्रद्धांजलि दे सकता हूँ क्या उन्हें अभी श्रद्धांजलि। पितृदेव गए हैं हाय त्रिसित ही सुरपुर, भर आया उनका गला क्या आतुर उर। फिर बोले वे क्या करूं और मैं कहिए, गुरुदेव आप ही तात तुल्य अब रहिए। वह भार प्राप्त है मुझे अपूर्ण प्रथम ही, हम जब जो उनके लिए करें है कम ही। भगवान इस जन्म में भक्ति भाव अविचल है, पर अर्पणार्थ बस पत्र पुष्प फल जल है। हा याद न आवे उन्हें तुम्हारे बन की, प्रभु जननी रोने लगी व्यथा से मन की। वे सब दुखों से परे आज हैं देवी, स्वर्गीय भाव से भरे आज हैं देवी। उनको न राम वनवास देख दुख होगा, और लोक भरत का वही भाव सुख होगा। गुरु गिरा श्रवण कर हुए सभी गदगद से, बोले तो राघव भरे स्नेह के नद से। पूजा न देखकर देव भक्ति देखेंगे, थोड़े को भी वे सहृदय बहुत लेखेंगे। कौशल्या को अब रहा न मान परेखा, पर कैकेयी की ओर उन्होंने देखा। बोली वह अपना कंठ परिष्कृत करके, प्रभु के कंधे पर बलय सुन कर धर के। है श्रद्धा पर श्राद्ध पर ही श्राद्ध, न आडंबर पर तुम्हें क्यों क्या करो कहे जो गुरुवर। यह कह मानो निज भार उतारा उसने, लक्ष्मण जननी की ओर निहारा उसने। कुछ कहा सुमित्रा ने न अश्रुमय मुख से, सिर से अनुमति दी नेत्र पोंछकर दुख से। जो आज्ञा कह प्रभु गुप्त अनुज से बोले, लेकर आपने कुछ चूने बनचर भोले। सबके स्वागत सत्कार करो तुम सब लो, मैं करूं स्वयं करणीय कार्य सब जब लो। यह कह सीता सह नदी तीर प्रभु आए, श्रद्धा समेत सधर्म समान सुहाए। पीछे परिजन विश्वास सदृश थे उनके, फल सम लक्ष्मण ने दिया आपको चुनके। पट मंडप चारों ओर तने मन भाए, जिन पर रसाल मधु निम्ब जम्बु बट छाए। मानो बहुकटी पटी चित्रकूट ने पाए, कि वहाँ नूतन धन उसे घेर घिर आए। अलान बने द्रुम कांड गजों के जैसे, गज निगड़ बलय बन गए द्रुमों के वैसे। व्यूत चित्रपीठ पर पड़े फुरहरी आई, घोड़ों ने ग्रीवा मोड़ दृष्टि दौड़ाई। नौ उपनिवेश सा बसा घड़ी भर ही में, समझा लोगों ने की है सभी घर ही में। लग गई हाट जिसमें न पड़े कुछ देना, ले लें उसमें जो वस्तु जिन्हें हो लेना। बहुकंद फूल फल कोल भिल लाते थे, पहुँचाते थे सर्वत्र प्रीति पाते थे। बस पत्र पुष्प हम वन्य चरों की सेवा, महुआ मेवा है बेर कलेवा देवा। उस ओर पिता के भक्ति भाव से भर के, अपने हाथों उपकर्षण इकट्ठे करके, प्रभु ने मुनियों के मध्य श्राद्ध विधि साधी। जो दंड चुकावे श्राप अवश्य अपराधी,
पाकर पुत्रों में अटल प्रेम अघटित सा, पितुरात्मा का परितोष हुआ प्रकटित सा, हो गई होम की शिखा समुज्वल दूनी, मंदानिल में मिल खिली धूप की धूनी। अपना आमश्रित अतिथि मानकर सबको, पहले परोस परितृप्त दान कर सबको। प्रभु ने स्वजनों के साथ किया भोजन यो, सेवन करता है मंद पवन उपवन जो। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सूरों के थे वे, परिणामोत्सक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्ज रहा क्या भरत अभिशप्ति अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिशप्ति शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिसी और तथापि अभागा। हाय इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिप्सित और आर्ज वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ पर जिसका। मुझ में मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्ज बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृति यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंगी अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर औलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, और यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या जुलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मान क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सूने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस की यह कमाया मैंने। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक थे अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, शक्ति सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, बैतरणी सिंह आज जानवी वरुणा। रह सकती चिरनक सुनी सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों।
मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानो किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पकिला पद कोष है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। देवों की ही चिरकाल नहीं चलती है, दैत्यों की भी दुर्गति यहाँ फलती है। हंसे पड़े देव के कई कथन यह सुनकर, रो दिए क्षुब्ध दुर्देव दैत्य सिर धुनकर। छल किया भाग्य ने मुझे अयस देने का, बल दिया उसी ने भूल मान लेने का। अब कटे सभी वे पास नाश के प्रेरे, मैं वहीं के कई वही राम तुम मेरे। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजो आकर करती पुकार थी मेरी। लोक हुकूनी अपना कहूक राम यह जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, प्रति हिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का। तुम पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती, तो उसे मनाने भी न यहाँ मैं आती। जीजी ही आती किंतु कौन मानेगा, जो अंतर्यामी वही इसे जानेगा। हे अम तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। क्या स्वाभिमान रखती न कह कही रानी, बतला दे कोई मुझे उचकल मानी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट न लंबा। मैं सहज माननी रही सरल छत्राणी, इस कारण सिखी नहीं दैन्य यह बाणी। पर महादीन हो गया आज मन मेरा, भावक सहेजो तुम्ही भाव धन मेरा। समुचित हो ही मुझको विश्व घृणा ने घेरा, समझाता कौन सा शांति मुझे भ्रम मेरा। क्यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए उस उर को। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। भय और शोक सब दूर उड़ायो उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम्ही भरत के राज स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, बरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है महु विश्व की बीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य है अंधेरा। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज यह माता। हाँ मात मुझको करो न यो अपराधी, मैं सुन न सकूंगा बात अब आधी। कहती हो तुम क्यों अन्य तुल्य यह बाणी, क्या राम तुम्हारा पुत्र नहीं वह मानी। इस भांति मनाकर हाथ मुझे न उठाओ, जो उठूं न मैं क्यों तुम्ही न आप उठाओ। ये सैसौ के दिन आज हमारे बीते, माँ के शिशु क्यों शिशु ही न रहे मन चीते। तुम रीझ खींचकर प्यार जनाती मुझको, हंस आप और उठाती आप मनाती मुझको। वे दिन बीते तुम जीर्ण दुख की मारी, मैं बड़ा हुआ अब और साथ ही भारी। अब उठा सकोगी तुम न तीन में कोई, तुम हल्के कब थे हंसे के कही रोई। माँ अब भी तुमसे राम विनय चाहेगा, अपने ऊपर क्या आप अद्रि ढाहेगा। अब तो आज्ञा की अम्ब तुम्हारी बारी, प्रस्तुत हूँ मैं भी धर्म धनुष तीरधारी। जननी ने मुझको जाना तुम्ही ने पाला, अपने सांचे में आप यत्न से ढाला। सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पुत सपुत प्यार का भैया। वनवास लिया है मान तुम्हारा शासन, लूंगा न प्रजा का भार राज सिंहासन। पर यह पहला आदेश प्रथम हो पूरा, वह तात सत्य भी रहे न अम अधूरा। जिस पर है अपने प्राण उन्होंने त्यागे, मैं भी अपना व्रत नियम निभाऊं आगे। निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना, सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। यदि पूरा प्रत्यय न हो तुम्हें इस जन पर, तो चढ़ सकते हैं राजदूत तो धन पर। राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, दृढ़ बाल हटो तू वही राम है मेरा। देखे हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, कौशल्या चुप हो गई आप यह कहकर। ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, कैकई हो फिर रामचंद्र से बोली। पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे, हाँ अब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किससे। जीती है अब भी उर्मिला बेटी, इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी। रानी तूने तो रुला दिया पहले ही, यह कहा कांटों पर सुला दिया पहले ही। आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, पीस मुझसे चंदन लता मुझी पर छाजा। हे बस तुम्हें वनवास दिया मैंने, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने ही। पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है, लौटाकर वह कब कहाँ लिया जाता है।
क्यों व्यर्थ तुम्हारे प्राण खिन्न होते हैं, वे प्रेम और कर्तव्य भिन्न होते हैं। जाने दो निर्णय करे भरत ही सारा, मेरा अथवा है कथन यथार्थ तुम्हारा। मेरी इनकी चीर पच रही तुम माता, हम दोनों के मध्यस्थ आज ये भ्राता। हा आर्ज भरत के लिए और था इतना, बस भाई लो माँ कहे और ये कितना। कहने को तो है बहुत दुख से सुख से, पर आर्ज कहूँ तो कहूँ आज किस मुख से। तब भी है तुमसे विनय लौट कर घर आओ, इस जाओ का क्या अर्थ मुझे बतलाओ। प्रभु पूर्ण करूँगा यहाँ तुम्हारा व्रत में, पर क्या अयोग्य असमर्थ और अनिरत मैं। यह सुनना भी है पाप, भिन्न हूँ क्या मैं, इस शंका से भी नहीं खिन्न हूँ क्या मैं। हम एक आत्मा हैं तदपि भिन्न है काया, तो इस काया पर नहीं मुझे कुछ माया। सड़ जाए पड़ी इसी उटज के आगे, मिल जाए तुम्ही में प्राण आर्त अनुरागे। पर मुझे प्रयोजन अभी अनुज उस तन का, तो भार उतारो तात तनिक इस जन का। तुम निज विनोद में व्यथा छिपा सकते हो, करके इतना आयास नहीं थकते हो। पर मैं कैसे किस लिए सहूँ यह इतना, मुझ जैसे मेरे लिए तुम्हें यह कितना। शिष्टागम निष्फल नहीं कही होती है, वन में भी नागर भाव बीज बोता है। कुछ देख रही हूँ दूरदृष्टि मति मेरी, क्या तुम्हें इष्ट है वीर विफल गति मेरी। तुमने मेरा आदेश सदा से माना, हे तात कहो क्यों आज व्यर्थ हट ठाना। करने में निज कर्तव्य कुयस भी यश है, हे आर्ज तुम्हारा भरत अतीव अयस है। क्या कहूँ और क्या करूँ कि मैं पथ जा पाऊँ, क्षण भर ठहरो मैं ठगा न सहसा जाऊँ। सन्नाटा सा छा गया सभा में क्षण भर, हिल सका न मानो स्वयं काल भी कन भर। जवाली जरठ को हुआ मौन दुसहसा, बोले वे स्वजटिल शीर्ष डुलाकर सहसा। ओहो मुझको कुछ नहीं समझ पड़ता है, देने को उल्टा राज्य द्वंद्व लड़ता है। पितृवग तक उसके लिए लोग करते हैं, हे मुने राज पर वही मरते मरते हैं। हे राम त्याग की वस्तु नहीं वह ऐसी, पर मुने भोग को भी न समझिए वैसी। हे तरुणा तुम्हें संकोच और भय किसका, हे जरठ नहीं इस समय आपको जिसका। पशु पक्षी तक हे वीर स्वार्थ लक्षी है, हे धीर किंतु मैं पशु न आप पक्षी है। मत की स्वतंत्रता विशेषता आर्यों की, निज मत के ही अनुसार क्रिया कार्यों की। हे वत्स विफल परलोक दृष्टि निज रोको, पर यही लोक है तात आप अवलोको। यह भी विनश्य है इसलिए ही कहता हूँ, क्या हम रहते यह राज्य हमारा रहता। मैं कहता हूँ सब भस शेष जब लोगो, सब दुख छोड़कर क्यों न सौम्य हुई भोगो। पर सौख्य कहाँ है मुने आप बतलावें, जन साधारण ही जहाँ मानते आवे। पर साधारण जन आप न हमको जाने, जन साधारण के लिए भले ही माने। यह भाव उगता है हमें इसी में सुख है, फिर पर मुख में क्यों चारु वाक्य यह दुख है। तब वामदेव ने कहा धन्य भावुकता, कर सकता उसका मूल्य कौन है चुकता। भावुक जन से ही महत् कार्य होते हैं, ज्ञानी संसार असार मान रोते हैं। किन से विवाद है आर्ज आप करते हैं, बोले लक्ष्मण ये सौख्य खोज मरते हैं। सुख मिले जहाँ पर जिन्हें स्वाद वे चखें, पर औरों का भी ध्यान कृपा कर रखें। शासन सब पर है इसे न कोई भूले, शासक पर भी वह भी न फलकर उले। मन चाहे जैसे और परीक्षा लीजिए, आवश्यक हो तो स्वयं स्वदीक्षा दीजिए। प्रभु बोले शिक्षा वस्तु सदैव अधूरी, हे भरत भद्र हो बात तुम्हारी पूरी। हे देव विफल हो बार बार भी मन की, आशा अटकी है अभी यहाँ इस जन की। जब तक पितु आज्ञा आर्ज यहाँ पर पालें, जब तक तब तक आर्जा ही चलें, स्वराज्य संभालें। भाई अच्छा प्रस्ताव और क्या इससे, हमको तुमको संतोष सभी को जिससे। पर मुझको भी हो तब न मैथिली बोली, कुछ हुई कुटिल सी सरल दृष्टियाँ भोली। कह चुके अभिमुनि सभी स्वार्थ ही देखे, अपने मत में वे यहाँ मुझी को लेखें। भाभी तुम पर है मुझे भरोसा दूना, तुम पूर्ण करो निज भरत मातृपद ऊना। जो कौशलेश्वरी हाय बेस ये उनके, मंडन है अथवा चिन्ह शेष ये उनके। देवर न रुलायो आह मुझे रोक कर यो, कातर होते हो तात पुरुष होकर यो। स्वमेव राज्य का मूल्य जानते हो तुम, क्यों उसी धूल में मुझे शांते हो तुम। मेरा मंडन सिंदूर बिंदु यह देखो, 100 रत्नों से इसे अधिक तुम लेखो। सत चंद्रहार उस एक अरुण के आगे, कब स्वयं प्रकृति ने नहीं स्वयं ही त्यागे। इस निज सुहाग की सुप्रभात बेला में, जागृत जीवन की खंडमयी खेला में, मैं अम्बा सम आशीष तुम्हें दूं आओ। निज अग्रज से भी शुभ्र सुजस तुम पाओ,
मैं अनुग्रहित हूँ, अधिक कहूँ क्या देवी, निज जन्म जन्म में रहूँ सदा पद सेवी। हे यशस्विनी तू मुझे मान्य हो यश से, पर लगे न मेरे वचन तुम्हें करकश से। तुमने मुझको यश दिया स्वयं श्री मुख से, सुख दान करे अब आर्ज बचाकर दुख से। हे राघवेंद्र यह दास सदा अनुमाई, है बड़ी दंड से दया अंत में न्यायी। क्या कुछ दिन तक भी राज्य भार है भाई, सब जाग रहे अर्धरात्रि हो आई। हे देव भार के लिए नहीं रोता हूँ, इन चरणों पर ही मैं अधीर होता हूँ। प्रिय रहा तुम्हें यह दया, दृष्ट लक्षण तो कर लेंगी प्रभु पादुका राज्य लक्षणा तो जैसी आज्ञा आर्ज सुखी हो वन में, जूझेगा दुख से दास उदास भवन में। बस मिले पादुका मुझे उन्हें ले जाऊं, बच उनके बल पर अवधि पार मैं जाऊं। हो जाए अवधि भय मैं अवध अयोध्या अब से, मुख खोल नाथ कुछ बोल सकूं मैं सबसे। रे भाई तूने रुला दिया मुझको भी, शंका थी तुझसे यही अपूर्व अलोभी। था यही अभिशप्ति तुझे अरे अनुरागी, तेरी आर्या के वचन सिद्ध हैं त्यागी। अभिषेक अम्बु हो कहाँ अधिष्ठित कहिए, उसकी इच्छा है यही तीर्थ बन रहिए। हम सब भी कर लें तनिक तपोवन यात्रा, जैसी इच्छा पर रहे नियत ही मात्रा। तब सबने जय जयकार किया मन माना, वंचित होना भी सलाद्य भरत का जाना। पाया अपूर्व विश्राम सांस सी लेकर, गिरी ने सेवा के शुद्ध अनिल जल देकर। मुदे अनंत ने नयन धार वह झांकी, शशि खिसक गया निश्चित हंसी हंस बाकी। द्विज चहक उठे हो गया नया उजियाला, हाटक पटक बहन दिख पड़ी गिरिमाला। सिंदूर चढ़ा आदर्श दिनेश उदित था, जन जन अपने को आप निहार मुदित था। सुख लुट रहे थे अतिथि विचर कर गाकर, हम धन्य हुए इस पुण्य भूमि पर आकर। इस भांति जनों के मन अनुकूल खिलते थे, नौ नौ मुनि दर्शन प्रकृति दृश्य मिलते थे। गुरुजन समीप थे एक समय जब राघव, लक्ष्मण से बोले जनक सुता स्वलाघव। हे तात ताल संपुटुक तनिक ले लेना, बहनों को वन उपहार मुझे है देना। जो आज्ञा लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में, जो घुसे सूर्य कर निकर सरोज पुटी में जाकर। परंतु जो वहां उन्होंने देखा, तो दिख पड़ी कोणरस उर्मिला रेखा। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। मेरे उपवन के हरिण आज बनचारी, मैं बाघ न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। गिर पड़े दौड़ सौमित्री प्रिया, पद तल में वह भीग उठी प्रिय, चरण धरे दीर्घ जल में। वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य, भाभी की भगनी तुम मेरे अर्थ यही केवल उपभोग। हाँ स्वामी कहना था क्या क्या, कह न सकी कर्मों का दोष, पर जिसमें संतोष तुम्हें हो मुझे उसी में है संतोष। एक घड़ी भी बीत न पाई, बाहर से कुछ बाणी आई। सीता कहती थी कि अरे रे आ पहुँचे पितृपद भी मेरे। इस तरह से उर्मिला की विरह वेदना यहाँ से शुरू होती है और यहाँ से भरत भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण से मिल करके संपूर्ण अयोध्यावासी लौट जाते हैं। भरत अपने सर पर भगवान श्री राम के दोनों पादुकाएं ले जा करके अयोध्या के राज सिंहासन पर रख करके स्वयं नंदी ग्राम में नीचे जमीन पर सोते हैं और भगवान श्री राम के छोटे भ्राता शत्रुघ्न जी राजकार्य और माता उर्मिला भी उसमें सहयोग करके अयोध्या का राजकाज गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में चलता है। हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग को यहाँ विश्राम दे करके नवम सर्ग की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पर विशेष और बहुत ही विशेष उर्मिला के त्याग, बलिदान और प्रेम की जो है दृश्य दर्शाया गया है। बहुत ही पावन पुनीत यह नवम सर्ग हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत ही जो है प्रेममय और भाव भई यह नवम सर्ग है। आज हम लोग अष्टम सर्ग में भी काफ़ी कुछ देखे। हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नवम सर्ग। आज यहीं तक, धन्यवाद, नमस्कार।